भूतिया महल और रानी की आत्मा। एक समय की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक विशाल महल खड़ा था, जिसे भूतिया महल के नाम से जाना जाता था। यह महल बेहद पुराना था और उसकी दीवारों पर अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। गांव वाले कहते थे कि वहां रात के समय रानी की आत्मा बुरी तरह भटकती है। यह महल कभी एक समृद्ध और भव्य राजा रानी का घर था। रानी ने महल में रहते हुए कई खुशियां बिताई थी, लेकिन एक दिन राजमहल में एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। रानी की अचानक मृत्यु हो गई। किसी ने नहीं जाना कि उसकी मौत किस कारण से हुई, लेकिन गांव वाले कहते थे कि रानी को जहर दे दिया गया था। समय बीता गया, लेकिन रानी की आत्मा महल में बसी रही। कोई भी वहां रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि हर रात महल से चीखने और हंसने की आवाजें आती थीं। कहा जाता था कि रानी की आत्मा उन लोगों को परेशान करती थी जिन्होंने उसकी हत्या की योजना बनाई थी। एक दिन गांव में एक साहसी युवक अर्जुन ने महल की सच्चाई जानने का निश्चय किया। अर्जुन को इस रहस्य से बाहर निकलने का और रानी की आत्मा को शांति देने का सपना था। एक रात वह अकेला महल में घुस गया। महल के अंदर घना अंधेरा था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे महल के हर कोने को देखा। जैसे ही वह मुख्य कक्ष के पास पहुंचा, अचानक से एक ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। अचानक एक खौफनाक चीख सुनाई दी, तुमने मेरी हत्या की थी, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अर्जुन डरते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन वह दृढ़ था। उसने समझ लिया कि रानी की आत्मा को शांति चाहिए थी। अर्जुन ने महल के सबसे ऊपरी तल पर एक पुराना पत्र देखा, जिसमें लिखा था कि रानी को सच्चाई का पता लगाने के लिए उसके कातिलों को सजा देनी होगी। अर्जुन ने उस पत्र को पढ़ा और उसकी आत्मा की शांति के लिए वह कातिलों का पता लगाने निकल पड़ा। अर्जुन ने पूरे गांव में घूमकर उन लोगों को ढूंढा जिन्होंने रानी की हत्या की योजना बनाई थी। अंत में वह उन लोगों तक पहुंच ही गया और उन्होंने अपनी गलती कबूल की। अर्जुन ने उन्हें सबके सामने सजा दिलवाई और रानी की आत्मा को शांति दी। इसके बाद से भूतिया महल में वह अजीब आवाजें और ठंडी हवाएं बंद हो गई और महल का वातावरण शांत हो गया। अर्जुन की बहादुरी ने महल को फिर से एक सुरक्षित जगह बना दिया और रानी की आत्मा को मुक्ति मिल गई। यह कहानी बताती है कि किसी भी अनसुलझे रहस्य को सुलझाने और सच्चाई सामने लाने से शांति मिलती है। अर्जुन के द्वारा कातिलों को सजा दिलवाने के बाद भूतिया महल में शांति का वातावरण छा गया था। लेकिन कुछ समय बाद अर्जुन को यह महसूस हुआ कि रानी की आत्मा को पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिली थी। वह हर रात महल में कुछ अदृश्य शक्तियों को महसूस करता था, जैसे कुछ उसकी ओर देख रहा हो। एक रात अर्जुन फिर से महल में गया। इस बार उसने फैसला किया कि वह रानी की आत्मा से सीधे बात करेगा। महल के भीतर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक अजीब सी चमक फैल रही थी, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा महल के अंदर घूम रही हो। अर्जुन ने रानी की आत्मा से संवाद स्थापित करने की कोशिश की। रानी, अर्जुन ने पुकारा, क्या तुम अब भी परेशान हो? कुछ देर बाद एक हल्की सी आवाज आई, तुमसे मिलने आई हूं। अर्जुन, तुमने मेरी मदद की, लेकिन अभी भी एक अधूरा काम बाकी है। अर्जुन चौंका, क्या काम है रानी? मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। रानी की आत्मा ने बताया, मेरे कातिलों ने मेरी हत्या के बाद मेरे शव को सही से नहीं दफनाया। उनका पाप अब तक महल में बसा हुआ है। मेरी आत्मा तभी शांति पाएगी जब मेरा शव सही स्थान पर दफनाया जाएगा। अर्जुन ने रानी की बातों को गंभीरता से लिया और महल के आंगन में खुदाई शुरू की। उसे कुछ ही समय में रानी के शरीर का कंकाल मिल गया, जो वर्षों से बिना किसी सम्मान के पड़ा हुआ था। अर्जुन ने उसे एक पवित्र स्थान पर दफनाने का निश्चय किया, लेकिन जैसे ही उसने शव को बाहर निकाला, महल की दीवारों से एक डरावनी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बड़ी शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। अचानक महल का वातावरण और अधिक घना हो गया और एक अंधेरी छाया अर्जुन के सामने आ खड़ी हुई। यह छाया रानी के कातिलों में से एक का भूत था, जो अब तक महल में बसा हुआ था। तुम नहीं जा सकते, उसने गर्जना करते हुए कहा। मैंने रानी को मारकर अपना बदला लिया था और अब तुम भी मेरा हिस्सा बनोगे। अर्जुन ने डरते हुए कहा, तुम्हें सजा मिल चुकी है और अब तुम्हारी आत्मा को भी शांति मिलेगी। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस छाया का सामना किया। उसने रानी के कंकाल को फिर से दफन करने का निर्णय लिया, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके और महल से बुरी शक्तियां खत्म हो सकें। जैसे ही उसने शव को दफनाया, अचानक महल में हल्की सी रोशनी आई और सारी घबराहट गायब हो गई।
उस दिन के बाद महल पूरी तरह से शांत हो गया। अर्जुन ने रानी की आत्मा को शांति दी और वह लौट आया। गांव वाले अब भूतिया महल को एक पवित्र स्थान मानने लगे थे और अर्जुन को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। रानी की आत्मा आखिरकार मुक्त हो गई और महल फिर से एक सुरक्षित और शांति से भरा हुआ स्थान बन गया। अर्जुन की इस साहसिक यात्रा ने न केवल रानी की आत्मा को शांति दी, बल्कि गांव वालों को भी यह सिखाया कि सत्य और न्याय की राह हमेशा अंधेरे को उजागर कर देती है। इस कहानी में अंततः यह संदेश मिलता है कि जब हम सत्य की खोज करते हैं और न्याय की राह पर चलते हैं, तो हम न केवल दूसरों की मदद कर सकते हैं, बल्कि खुद को भी शांति और संतोष का अनुभव करा सकते हैं। अर्जुन ने रानी की आत्मा को शांति दी और महल के भीतर सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन कुछ महीनों बाद एक और रहस्यमयी घटना घटने लगी। गांव में अफवाहें फैलने लगीं कि महल के पास किसी ने देखा है कि अंधेरे में एक आकृति घूम रही है। यह वही महल था जहां अर्जुन ने रानी की आत्मा को शांति दी थी। गांव वालों को डर था कि कहीं रानी की आत्मा फिर से जाग न जाए। अर्जुन, जो अब गांव में सम्मानित हो चुका था, ने यह तय किया कि वह फिर से महल जाएगा और देखेगा कि आखिर क्या हो रहा है। एक रात अर्जुन अकेला महल की ओर बढ़ा। महल अब पूरी तरह से खामोश था और आसपास के पेड़ भी जैसे मूक हो गए थे। अर्जुन के दिल में हलचल थी, लेकिन उसने सोचा कि उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी है। महल के अंदर घुसते ही उसने महसूस किया कि वहां कुछ और था, कुछ ऐसा जो पहले नहीं था। एक पुरानी किताब मिली जो महल के किसी गुप्त कमरे में छुपी हुई थी। किताब में लिखा था, जब कोई शुद्ध आत्मा शांति पाती है, तब वह केवल अपने संसार से विदा नहीं होती। कभी कभी कुछ और शक्तियां जाग जाती हैं जो उस आत्मा की शांति को छीन लेती हैं। रानी की आत्मा को शांति मिली थी, लेकिन एक और काली शक्ति महल में बसी हुई थी जो हमेशा से वहां थी। अर्जुन को यह पढ़कर समझ में आ गया कि महल में सिर्फ रानी की आत्मा ही नहीं, बल्कि एक और ताकत भी थी जो अब तक छिपी हुई थी। यह एक खतरनाक काली शक्ति थी जो रानी की मृत्यु के समय से महल में बसी हुई थी और रानी की आत्मा की शांति में बाधा डालने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन ने अपनी योजना बनाई और महल के सबसे गहरे कक्ष की ओर बढ़ा। वहां उसे एक पुराना ताबीज मिला जिसे रानी के कातिलों ने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए इस्तेमाल किया था। वह ताबीज रानी की आत्मा के खिलाफ एक शाप था जो महल में छिपा था। अर्जुन ने ताबीज को उठाया और उस पर एक शक्ति का आभास किया जो उसे अंदर से कांपने पर मजबूर कर रही थी। अर्जुन ने ताबीज को जला देने का फैसला किया ताकि वह काली शक्ति को समाप्त कर सके। जैसे ही ताबीज जलने लगा, महल के भीतर एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। दीवारों से खौफनाक आवाजें आने लगीं। अर्जुन ने डरते हुए आंखें बंद की और पूरी ताकत से ताबीज को जलने दिया। कुछ ही क्षणों में महल की सारी दीवारों में हलचल मच गई और एक भयंकर भूतिया आकृति सामने आई। यह आकृति किसी और की नहीं, बल्कि रानी के कातिलों के आत्माओं का सामूहिक रूप था। उन्होंने अर्जुन को घेर लिया और उसकी जान लेने की धमकी दी, लेकिन अर्जुन ने अपना साहस नहीं खोया। उसने शांति से कहा, तुमने रानी की हत्या की थी और उसे मारा था, लेकिन अब तुम्हारी शक्ति खत्म हो गई है। अब तुम सभी को मुक्ति मिलनी चाहिए। जैसे ही अर्जुन ने यह कहा, काली आकृति में अचानक से हलचल आई और वह धीरे धीरे गायब होने लगी। कातिलों की आत्माएं रानी की आत्मा के पास पहुंची और उसे सच्ची शांति दी। महल में फिर से एक गहरी शांति छा गई। अर्जुन ने महसूस किया कि अब महल में कोई बुरी शक्ति नहीं बची थी। काली शक्ति और रानी के कातिलों की आत्माएं अब शांति से विश्राम कर रहे थे। अर्जुन ने महल से बाहर निकलते हुए महसूस किया कि उसने केवल रानी की आत्मा को मुक्ति दिलवाई, बल्कि सभी बुरी आत्माओं को भी शांति प्रदान की थी। गांव वाले फिर से महल को सुरक्षित मानने लगे और अर्जुन की बहादुरी को सभी ने सराहा। महल अब न केवल शांति का स्थान बन चुका था, बल्कि यह एक प्रतीक बन गया था न्याय, साहस और सच्चाई के। इस कहानी का संदेश यह है कि कभी कभी हमें अंधेरे शक्तियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हमारे इरादे सच्चे और नेक हो तो हम किसी भी काले अंधकार से उबर सकते हैं और शांति की राह पा सकते हैं।